तो फिल्म की कहानी शुरू होती है निक नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक मेट्रो स्टेशन पर ट्रम्पेट बजा रहा होता है। दरअसल कल उसका ऑडिशन है और उसे वहां पर ऑडिशन देने के लिए तो जाना है, लेकिन निक को हम इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत ज्यादा उदास भी देख पाते हैं। और जब निक यहाँ पर उदास बैठा हुआ था, तभी अचानक से वो एक औरत को देख पाता है जिसका नाम ब्रूक होता है। वो बहुत ही तेजी से यहाँ से जाती है, पर रास्ते में उसका मोबाइल गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए अपनी मेट्रो को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहती है, जिसके कारण ब्रूक यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये मेट्रो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जिसके बाद यहाँ पर निक आता है, जो कि ब्रूक को उसका मोबाइल देता है, जो कि पूरी तरह से टूट गया था और अब वो कोई भी काम का नहीं बचा है। अब ब्रूक एक सफाई वाले से बात करती है। वो उससे पूछती है कि अगली मेट्रो कब आने वाली है, लेकिन यहाँ पर वो सफाई वाला ब्रूक को बताता है कि हाल ही में जो मेट्रो निकली है वो इस स्टेशन की आखिरी मेट्रो थी और अब इसके बाद कोई भी मेट्रो नहीं है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या वो इस टिकट को कहीं और यूज कर सकती है, क्योंकि उसका पर्स भी खो गया है और उसके पास पैसे भी नहीं है। और ये सारी बातें दरअसल में निक भी सुन रहा होता है। और साथ ही यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निक के मोबाइल की बैटरी भी बस अब डेड होने वाली है। जिसके बाद निक जो है वो ब्रूक के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और तुम्हें अर्जेंट ही बॉस्टन पहुंचना है। तब निक यहाँ पर एक कैब वाले से बात करता है और ब्रूक को बॉस्टन पहुंचाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर वो कैब वाला बहुत ही सारे पैसे बता देता है, तो अब कैब से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर निक जब अपने पास पैसे चेक करता है तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर ब्रूक चली जाती है। निक उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ब्रूक यहाँ से चुपचाप चली जाती है। आगे जाकर उसे कुछ बदमाश मिलते हैं जो कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तब निक ब्रूक को आकर पीछे से पकड़ लेता है और उन बदमाशों को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कपल है, इसलिए वो यहाँ पर ब्रूक से कुछ भी नहीं कहते हैं। जिसके बाद निक ब्रूक से पूछता है कि आखिर तुम्हारा पर्स कहाँ पर खोया था, क्योंकि हम उसे ढूंढ सकते हैं। तब ब्रूक उसे बताती है कि लास्ट टाइम वो एक बार में गई थी और लास्ट बार मैंने अपने पर्स को वहीं पर देखा था। तब वो लोग तुरंत ही उस बार में पहुंच जाते हैं अपने पर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो यहाँ पर बारटेंडर से पूछते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तुम ही बता दो कि उस पर्स को किसने लेकर गया है। तब बारटेंडर उन्हें उस जगह का एड्रेस तो बता देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इलाका जिस जगह का उस बारटेंडर ने बताया है वो बदमाशों का इलाका है, इसलिए वहाँ पर जाने से पहले उन्हें चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। निक आदमी के साथ पर्स लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर ब्रूक जो है वो अपने हस्बैंड से एक टेलीफोन बूथ से बात कर रही थी। ब्रूक का हस्बैंड ब्रूक को बताता है कि वो घर सुबह 7 बजे पहुंच जाएगा। जिसके बाद ब्रूक को ये समझ आता है कि अब जल्द से जल्द उसे 7 बजे पहुंचना होगा। अब 7 बजे क्यों पहुंचना होगा ये तो हमें आगे मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम निक को देख पाते हैं जो कि वो पर्स लेने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो गुंडे निक के ऊपर हमला कर देते हैं और पर्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनके हाथ से पर्स भी निकल गया था और निक की अच्छी खासी नाक भी टूट गई थी। उनके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही थी। अब ब्रूक निक से कहती है कि उसे कल सुबह 7 बजे से पहले बॉस्टन पहुंचना होगा और अपने घर किसी भी हालत में पहुंचना ही होगा। जिस पर कि निक उससे कहता है कि मैं तुम्हें बॉस्टन कैब से पहुंचाऊंगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त से बात करने लगता है और वो उसे एक जगह का पता बताता है। दरअसल निक अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए उस जगह पर जा रहा था। वो थोड़ी देर के बाद उस जगह पर जाने लगते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है कि निक का दोस्त उसे पैसे दे दे और यहाँ पर वो ब्रूक को किसी भी हालत में वहां पहुंचा दे। लेकिन जब वो उस पार्टी में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर उसके दोस्त ने गलत एड्रेस दे दिया है और वो गलत जगह पर आ चुके हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इस क्लब का ऑनर आता है और निक के हाथों का ट्रम्पेट देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये बैंड वाला है और यहाँ पर वो परफॉर्म करने वाला है। तब यहाँ पर निक उससे कहता है तुम बिल्कुल सही समझे हो और इसके बदले में वो $500 चार्ज करेगा, क्योंकि उन्हें तो पैसों की जरूरत थी। और ट्रम्पेट भी निक अच्छा खासा बजा लेता है, इसलिए वो परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ब्रूक उसका साथ देती है और वो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ऑनर को सच मालूम चल जाता है कि दरअसल में ये लोग असली बैंड वाले नहीं हैं और निक और ब्रूक को भी ये बात मालूम चल गई थी, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं। वो भागकर एक जगह पर पहुँचते हैं और फिर सबसे पहले निक अपने दोस्त के पास कॉल करता है और उसे ढेर सारी गालियां देता है क्योंकि उसने गलत एड्रेस दे दिया है। दरअसल में उसके दोस्त ने उसके साथ प्रैंक किया है क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब निक ब्रूक
ब्रूक से पूछता है कि तुम्हें 7 बजे से पहले अपने घर क्यों पहुंचना है, जिस पर कि वो बताती है कि मुझे जरूरी काम है। तब निक उससे कहता है कि अपने घर के पास के किसी फ्रेंड से ये काम करवाने को तुम बोल सकती हो। ब्रूक को ये बात अच्छी लगी थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है और तुरंत ही अपने घर पर जाने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि दरवाजा का लॉक लगा होगा, लेकिन तुम उस लॉक को आसानी से तोड़ सकती हो। और कहीं ना कहीं ब्रूक को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि निक ने ये सजेस्ट किया था। तो अभी उनके पास बहुत टाइम था और यहाँ पर ब्रूक को मालूम है कि निक को एक शादी में जाना है, उसके दोस्त की शादी है, लेकिन यहाँ पर निक उस शादी में नहीं जाना चाहता। निक उसे बताता है कि वहाँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हैना मिलेगी और मैं नहीं चाहता उसे देखना, जिस पर कि ब्रूक उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उस शादी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर चलना चाहती हूँ और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हैना को जलाना चाहती हूँ। तब निक और ब्रूक अपने दोस्त की शादी में पहुंच जाते हैं। वहां पर उसे हैना मिलती है और फिर हैना उनसे बात करने के लिए आती है। यहाँ पर निक ब्रूक को हैना से मिलाता है और यहाँ पर उसे जलन तो नहीं हुई थी, लेकिन जब हैना का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है तो निक को अच्छी खासी जलन हो जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि उसने हैना को 6 साल के बाद देखा था और अब उसका बॉयफ्रेंड होने के बाद तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। यहाँ पर ब्रूक उसे समझाती है कि तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है, पर उसकी फ्रेंड ब्रूक को बताती है कि वो ताला तोड़ने के लिए गई थी, लेकिन उसे लॉक नहीं टूट पाया है, इसलिए वो घर के अंदर ही नहीं घुस पाई, इसलिए वो घर अब वापस आ चुकी है और अब वो दोबारा उस घर में नहीं जाने वाली। ये सुनकर ब्रूक को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर निक उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, क्या आखिर तुम्हें 7 बजे से पहले वहाँ क्यों पहुँचना है, जिस पर कि ब्रूक उसे सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये बात, और मैं अपने हस्बैंड से इस बात पर आर्ग्यू नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने बहुत सारे लेटर में उसके बारे में बहुत बुरा लिख चुकी हूँ। मैं उसे फेस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो लेटर्स जो है वो अपने घर पर ही छोड़कर आ गई हूँ और यहाँ पर काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ गई हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे हस्बैंड को एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मुझे चाहता है। लेकिन निक उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड को ये सारे लेटर्स पढ़ना चाहिए, चाहे बात तलाक तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारी वैल्यू उसे तभी मालूम चलेगी। अब इसी बात को लेकर निक और ब्रूक के बीच में सॉलिड झगड़ा होता है। ब्रूक उससे कहती है कि तुम मुझे बस 4 घंटे से जानते हो और तुम मुझसे इतना सब कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन तब वो अपना गुस्सा किसी तरह से शांत करते हैं और एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर कि वो फ्रेश होते हैं, जिसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब ब्रूक भी मान जाती है कि अपने हस्बैंड को वो लेटर्स पढ़ने चाहिए और यहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते हैं। उनकी वाइब्स मैच होने लगी थी, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे। जिसके बाद अगली सुबह जाने का वक्त हो चुका था। अब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, जहाँ पर कि अब गुड बाय कहने का भी टाइम आ चुका था। वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के बिछड़ने का गम उनके आंखों में साफ दिख रहा था। दोनों यहाँ पर इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और यहाँ पर एक आखिरी बार वो गुड बाय कहते हैं और यहीं पर वो एक आखिरी बार किस भी करते हैं। जिसके बाद ब्रूक यहाँ से रोते रोते जाने लगती है और निक ने भी उससे गुड बाय कह दिया था। जिसके बाद हम ब्रूक को स्टेशन के में देख पाते हैं और फिर मेट्रो में जाते हुए वो यहाँ पर निक की लिखी हुई कुछ बातें पढ़ती है और उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।